अच्छा, कभी ये जुमला सुना है कि नीचे कुछ उतर रहा है? आज हम इसी आम सी शिकायत के पीछे छिपी एक बहुत अहम तिब्बी हालत यानी यूट्राइन प्रोलैप्स पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा मसला है जिसका जिक्र अक्सर नहीं होता, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि यूट्राइन प्रोलैप्स आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि जिस्म के अंदर होता क्या है, इसकी अलामात और स्टेजेस क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और सबसे अहम, इसका इलाज और बचाव कैसे मुमकिन है, और आखिर में अगला कदम क्या होना चाहिए। चलें तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये हालत है क्या और लोग आम जुबान में से कैसे बयान करते हैं। ये वो जुमला है जो अक्सर सुनने को मिलता है। ये जो एहसास है ना कि नीचे कुछ उतर रहा है, दरअसल यही वो पहला इशारा हो सकता है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। और सच तो ये है कि ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते तो हैं, मगर बात करने में हिचकिचाते हैं। इसीलिए इस पर खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि सही मालूमात सब तक पहुंच सकें। अच्छा, अब जरा ये समझते हैं कि जिस्म के अंदर असल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेल्विक फ्लोर की। ये समझ ले कूल्हे के निचले हिस्से में पट्ठों और टिश्यूज़ की एक बहुत मजबूत तह होती है। इसको एक मजबूत सहारे या बुनियाद की तरह समझें, जो जिस्म के कुछ बहुत अहम अंदरूनी अज़ा को अपनी जगह पर थामे रखती है। जब तक ये बुनियाद मजबूत है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब ये कमज़ोर पड़ जाए तो क्या होता है? देखिए, ये पट्टे तीन बहुत अहम अज़ा को सहारा देते हैं। एक तो मसाना, दूसरा रहम और तीसरा मक़द। तो जब ये पट्टे कमज़ोर होते हैं तो इनमें से कोई भी उज़ू अपनी जगह से नीचे की तरफ खिसक सकता है। तो अब बात करते हैं कि इस हालत की अलामात क्या हैं और ये किन मराहिल से गुजरती है। इसकी पहचान कैसे की जाए? तो इसकी निशानियां क्या हैं? आम तौर पर एक एहसास होता है जैसे कोई चीज़ नीचे की तरफ दबाव डाल रही है, या ऐसा लगता है कि मसाना पूरी तरह खाली नहीं हुआ। कभी कभी फजला खारिज करने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। और एक ख़ास बात यह है कि ये दबाव या भारीपन अक्सर खड़े होने पर ज़्यादा महसूस होता है और लेटने पर कम हो जाता है। ये हालत आम तौर पर 4 मरहलों में आगे बढ़ती है। पहले स्टेज में रहम अपनी जगह से बस थोड़ा सा नीचे आता है। स्टेज 2 तक पहुंचते पहुंचते ये अंदाम निहानी यानी वजाइना के मुंह के करीब आ जाता है। फिर आता है स्टेज 3, जहां रहम का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, लेकिन इसे हाथ से वापस अंदर किया जा सकता है। और आखिर में चौथा और सबसे शदीद मरहला, जिसमें रहम मुकम्मल तौर पर बाहर होता है और इसे वापस अंदर नहीं किया जा सकता। और ये जो चौथा मरहला है ना, इसमें एक संगीन खतरा भी होता है। जब रहम का हिस्सा मुसलसल बाहर रहता है तो रगड़ लगने और हवा की वजह से इस पर जख्म या अल्सर बन सकते हैं, जिससे इलाज और भी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पट्टे कमज़ोर पड़ते क्यों हैं? आइए इसकी वजूहात पर एक नज़र डालते हैं। इसकी सबसे आम वजूहात का ताल्लुक बच्चे की पैदाइश से है, जैसे कि कई बच्चों की पैदाइश होना, हमल के दरमियान वक्फा कम होना, या फिर बहुत तेज़ी से डिलीवरी हो जाना। अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा हो, यानी 3.5 या 4 किलो से ज़्यादा, तो भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी डिलीवरी में फोर्सेप्स जैसे आलात का इस्तेमाल भी इसकी वजह बन सकता है। और एक हैरान कुन बात यह है कि ये मसला सिर्फ ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में नहीं होता। ये 20 से 25 साल के नौजवान लड़कियों को भी मुतासिर कर सकता है, ख़ास तौर पर अगर उनके पट्टे और टिश्यूज़ मौरूसी तौर पर ही कमज़ोर हों। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि हर मरहले के लिए कोई ना कोई हल मौजूद है। तो आइए अब इलाज और बचाव के तरीकों पर बात करते हैं। देखें, इब्तदाई स्टेजेस में ज़रूरी नहीं कि सर्जरी ही की जाए। पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने वाली कुछ वर्जिशें, जैसे योगा में ब्रिज पोज होता है, वो इस हालत को मज़ीद बिगड़ने से रोकने में बहुत मददगार साबित होती है। और एक बहुत अहम बात, 35 साल की उम्र के बाद हर साल या 2 साल में गायनोकोलॉजिस्ट से रेगुलर चेकअप करवाना एक बेहतरीन हिफाजती कदम है। और अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ भी जाए तो उसका तरीकाकार उम्र और ज़रूरत के हिसाब से तय होता है। जैसे नौजवान ख़वातीन जिनकी फैमिली अभी मुकम्मल नहीं हुई, उनके लिए स्लिंग ऑपरेशन का ऑप्शन होता है। इसमें रहम को निकाले बगैर एक टेप से सहारा दे दिया जाता है। दूसरी तरफ ज़्यादा उम्र की ख़वातीन के लिए वजाइनल हिस्टेरेक्टमी एक हल हो सकता है, जिसमें रहम को निकालकर कमज़ोर टिश्यूज़ की मरम्मत कर दी जाती है।
تو یہ ساری معلومات جاننے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ آخر وقت پر طبی مدد حاصل کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اور سب سے اہم نکتہ یہی ہے، اگر اس کی تشخیص جلدی ہو جائے تو علاج نہ صرف بہت آسان اور مؤثر ہوتا ہے بلکہ یہ السر جیسی سنگین پیچیدگیوں سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ تو آج کی ساری بات چیت کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہچکچاہٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر کسی کو بھی اس قسم کی علامات محسوس ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ ایک قابل علاج حالت ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کی تشخیص اور علاج وقت پر شروع کیا جائے۔